सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री से बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। चाहे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहिए, चाहे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहिए, यह विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। और इसका सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का चाहे रासायनिक नाम आप कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। और इसका अणुसूत्र CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये हो गया। अथवा अगर आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं तो CaOCl अब इसके निर्माण की विधि जान लेते हैं। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए, ये सूखा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है और इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की गई है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। और यहां पर देखिए विरंजक चूर्ण प्राप्त हो गया है। विरंजक चूर्ण कहिए चाहे ब्लीचिंग पाउडर कहिए, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो गया है। और ये जल, तो कुल मिलाकर के विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होगा? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। इसके गुण कौन कौन से होते हैं? तो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, हल्का सा पीला होता है। इसमें क्लोरीन गैस जैसी गंध आती है। चूंकि क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है इसलिए इसमें क्लोरीन गैस जैसी गंध आती है। और जल में घोलने पर यह दूधिया विलयन देता है। अगर इसको जल में घोला जाए तो वो जल दूधिया हो जाता है, दूधिया विलयन देता है। और इसके बाद अगला पॉइंट है, गर्म करने पर CaCl2 व O2 में अपघटित हो जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये कैल्शियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में अपघटित होता है और जल से क्रिया करके क्लोरीन गैस बनती है। अगर जल से इसकी क्रिया करवाई जाए तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। अब विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग देख लेते हैं। तो पहला उपयोग है जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने तथा जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल में जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। जल जब अशुद्ध हो जाता है तो जल को शुद्ध करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऊन अगर सिकुड़ रहा है तो उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। अगला है क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। जब क्लोरोफॉर्म बनाई जाती है, औद्योगिक स्तर पर बनती है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है वायुमंडल में विषैली गैस हटाने में। अगर वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में विषैली गैसें, जहरीली गैसें मिली हुई हैं तो उसको हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज, कपड़ा, लकड़ी की लुगदी आदि के विरंजक के रूप में उपयोग करते हैं। कागज है, कपड़ा है, लकड़ी की लुगदी है आदि के विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में। फिर अंतिम है चीनी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप इस नोट्स का शॉर्ट ले लीजिए, यहां से और यहां तक शॉर्ट ले लीजिए। और इसके बाद में ये शेष बचा हुआ जो उपयोग है इसका शॉर्ट ले लीजिए। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।